ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार हाल ही में अपनी एक बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने बयान दिया कि जो कूनों में चीते छोड़े गए थे उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इस बयान के साथ साथ उन्होंने एक लेटर भी जारी किया। लेटर वन मंत्री को लिखा गया था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि जो संख्या कम हो रही है उसकी जाँच की जाए। उनका कहना है कि जो कूनों में चीते छोड़े गए थे उनमें से काफ़ी सारे चीतों का शिकार हो गया है, कुछ चीतों को बेच दिया गया है और कुछ चीते जो बचे हुए थे वो शहर की ओर रवाना हो गए हैं। लेटर में लिखा गया है कि एक सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में के सामने जो है सभी चीतों की दोबारा गणना की जाए, जिससे स्पष्ट हो पाए कि जो चीते बताए जा रहे हैं कि कूनों में हैं वो सभी विधायकों को क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इतने चीते वहाँ मौजूद हैं। उनका कहना था कि जब ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था तब कहा गया था कि चीते के आने से जो है इस क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन क्या वो विकास हो पाया? जब लोग वहाँ चीतों को देखने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उनको वहाँ चीते देखने को नहीं मिलते। ये जो प्रोजेक्ट है वो ज़मीन पर बिल्कुल फेल साबित हुआ है, ऐसा उनका कहना है। अब सुनिए कि सतीश सिकरवार ने आखिर क्या कहा। कूनो अभयारण्य में चीतों के आने से यहाँ पर्यटक आएंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा। तो क्षेत्र का विकास तो हो नहीं रहा। आधे चीते तो खुर्द-बुर्द कर दिए हैं। पता लगा है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर चीतों को बेच दिया है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। दूसरा खबर भी मिल रही है कि कुछ चीते का शिकार शिकारियों ने कर दिया है और एक दो चीते जो बचे हैं वो शहर की तरफ वहां से भाग गए हैं। तो अभी शिवपुरी में भी एक महिला पे हमला किया और इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई। तो हमने वन मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जितने आपने चीते छोड़े हैं, आपने ऐसा ना हो कि सोन चिरैया के नाम पे लाखों रुपए वन विभाग के अधिकारी डकाते रहे। अब वर्तमान में वो सोन चिरैया की तरह चीतों के नाम पे करोड़ों रुपए डकाते रहे और चीते देखने को न मिले। अगर चीते छोड़े गए हैं और चीते हैं वहाँ, तो वो चीतों की एक बार सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बना के उनकी चीतों की गिनती सबके सामने हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सतीश सिकरवार ने सोन चिरैया अभयारण्य को भी अपने बयान में जोड़ा और उसको जोड़ते हुए भी कहा कि इसके नाम पर भी काफ़ी पैसा जो है डकारा गया था। अब कूनों के नाम पर भी काफ़ी सारा पैसा जो है खाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। इसी मुद्दे को लेकर हमने पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर से भी बात की। आप सुनिए उनने क्या कहा। देखिए, ये तो केवल बौखलाहट है कांग्रेस की, कोई मुद्दा उनको मिल नहीं रहा। एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे इस ग्वालियर अंचल में आया है शिवपुर का, और जहाँ तक चीतों की संख्या की बात है वो तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। कितने चीते आए हैं, कितने मतलब कितने के जन्म हुए हैं, कितने की मृत्यु हुई है, यहाँ तक रिकॉर्ड हो जाता है कि कौन सा चीता कहाँ पर बाहर निकल गया शिवपुर से, उसको वापस भी लाया जा रहा है। सारा पब्लिक डोमेन में है। इस तरह की बातें उछाल करके मेरा मानना है कि वो केवल अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। सारा पब्लिक डोमेन में है। सेजवलकर का साफ कहना है कि कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी लाइमलाइट में बने रहने के लिए करती है। चीतों की संख्या सार्वजनिक है, सभी को पता है कि कितने चीते जो है कूनों में मौजूद हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है जिससे वो वाहवाही बटोर सकें। आपको बता दें कि 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और काफ़ी सारे चीते जो है बाहर से कूनों में लाए गए थे। वर्तमान में कूनों में 45 चीते मौजूद हैं। सभी चीतों पर जो है ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाता है। हर चीते को लगातार ट्रैक किया जाता है कि कौन सा चीता कहाँ मौजूद है। विधायक का ये जो दावा है कि चीते गायब हो गए हैं या बेच दिए गए हैं, अगर उसको इस तरीके से देखें तो बिल्कुल निराधार दिखाई देता है, क्योंकि सभी चीतों की लगातार ट्रैकिंग सरकार द्वारा की जाती है। अगर चीते बेच दिए जाते तो वो सार्वजनिक जरूर होता। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।